हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर राजेश कुशवाहा। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर, जो ये क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रिप्रोडक्शन की मीनिंग क्या होती है। री का मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसी एक नई प्रोजनी को जन्म देता है तब इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान का बच्चा इंसान होता है, हाथी का बच्चा हाथी होता है, घोड़े का बच्चा घोड़ा होता है। मतलब अपने जैसी प्रोजनी को उत्पन्न करना कहलाता है क्या, रिप्रोडक्शन। आगे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन में। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? तो बर्थ टू नेचुरल डेथ, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक के टाइम को बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो नेचुरल डेथ क्या होती है? जब जो है डेथ का कारण इंटरनल होता है। इंटरनल का मतलब हार्ट फेल हो गया, किडनी फेलोर हो गया, तब उसको बोलते हैं नेचुरल डेथ। लेकिन जब डेथ का कारण एक्सटर्नल हो, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया किसी का, तब जो है वो नेचुरल डेथ नहीं कही जाती है। आगे हम बात करें तो फिर इस अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सबकी अपनी अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। बात करें हम लाइफ स्पैन की, तो अगले पेज पे एनसीईआरटी में दे रखा है आपके डिफरेंट डिफरेंट जीवों के लाइफ स्पैन दे रखे हैं अगले पेज पे। उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। जो लाइफ स्पैन होती है जीवों की, वो बहुत छोटी, कुछ दिन हो सकती है या फिर हजारों साल तक हो सकती है। आगे हम बात करें तो लाइफ स्पैन जो है किसी भी जीव का, वो जो है आवश्यक नहीं है कि जो है उनके साइज से को रिलेट हो जाए, उनके साइज के ऊपर डिपेंड करता हो। लाइफ स्पैन किसी जीव का उनके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए, साइज क्रो की और पैरट की, दोनों की साइज बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन जो कौवा है उसकी लाइफ स्पैन जो है बहुत कम होती है, 15 साल, और पैरट की लाइफ स्पैन होती है 140 साल, 140 ईयर। तो दोनों के साइज में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो है दोनों के लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसे ही मैंगो ट्री, मैंगो ट्री के बारे में बात करें, मैंगो ट्री और पीपल ट्री। तो मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन जो है बहुत ही छोटा होता है, जबकि पीपल ट्री का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। चाहे लाइफ स्पैन कुछ भी हो, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की डेथ जो है निश्चित है। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई भी जीव इस अर्थ के ऊपर इमॉर्टल यानी कि अमर नहीं है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल वाले जीवों को छोड़ के। तो यहाँ पे सिंगल सेल वाले जीवों के बारे में हम क्यों कह रहे हैं कि सिंगल सेल वाले जीवों की नेचुरल डेथ नहीं होती। अब क्यों कह रहे हैं इस बात को, आइए देखते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। एक सेकंड, हमारे पास एक ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है एक सेल का ऑर्गेनिज्म है। इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, दो नई सेल बन गई। तो यहाँ पे इस एक सेल में डिवीजन हुआ, इस एक सेल में रिप्रोडक्शन हुआ, तो दो नए सेल बन गए। चूंकि ये सिंगल सेल था, जो दो नए सेल बने हैं वो भी सिंगल सेल के हैं, और चूंकि ये सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है तो दो नए ऑर्गेनिज्म बन गए। तो हुआ क्या, ये जो है जीव अपने आप दो में कन्वर्ट हो गया, और इस तरीके से ये जीव दो में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी डेथ हुई कहाँ, ये तो दो में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी नेचुरल डेथ हुई नहीं। तो सिंगल सेल जीवों के केस में हम लोग कहते हैं कि इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के केस में नेचुरल डेथ नहीं होती है। इस पॉइंट को याद कर लेना हमको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइफ स्पैन के बारे में बात हुई। अब आगे बात करें हम, तो इस अर्थ के ऊपर प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं हजारों साल से। तो फिर ऐसा कैसे है कि जब जीव की लाइफ स्पैन होती है एक निश्चित, तो फिर हजारों साल से कैसे प्रेजेंट है ये? तो वास्तव में इसलिए प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर क्योंकि जो है प्लांट्स में, एनिमल में जो है क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया पाई जाती है। उस रिप्रोडक्शन की वजह से जो है इसके अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की जो है कंटिन्यूटी जो है बनी रहती है बहुत समय तक। अब इस पेज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है एक जगह पे लिख रखा है हमने नोट्स के फॉर्म में, उसको हम लोग याद कर लेते हैं। तो वो पॉइंट है यहाँ पे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन एक जैविक प्रक्रिया है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक जीव गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, एक जीव जो है अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को, अपने जैसे प्रोजनी को जन्म देता है। लाइफ स्पैन क्या होती है? पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को बोलते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन जीवों की कुछ दिन से लेकर हजारों साल तक हो सकती है। लाइफ स्पैन जो है आवश्यक रूप से
कोरिलेट नहीं किया जा सकती उनके साइज से, यानी कि लाइफ स्पैन साइज पर डिपेंड नहीं करती है। एग्जाम्पल, क्रो की लाइफ स्पैन जो है 15 साल है, पैरट की जो है 140 साल है, पीपल की लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होती है मैंगो की तुलना में। आगे हम बात करें तो रिप्रोडक्शन होती क्या है, रिप्रोडक्शन की वजह से होता क्या है। रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो है इनेबल करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो एक स्पीसीज की कंटिन्यूटी को, निरंतरता को, उसकी प्रेजेंस को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है रिप्रोडक्शन। एक जीव की हैबिटेट, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी और दूसरे अदर फैक्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे उसमें रिप्रोडक्शन होगा। आगे हम लोग अब बात करते हैं कि जो जीवों का लाइफ स्पैन है वो कितना होता है किसका। चलिए बात करते हैं एनसीईआरटी में नेक्स्ट पेज। तो इस पेज पे जो लाइफ स्पैन दे रखे हैं वो याद कर लेना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आपके सामने दे रखा है एलिफेंट। एलिफेंट की जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है 60 से 90 साल, 60 to 90 ईयर्स। रोज की होती है 5 to 7 ईयर्स, डॉग की होती है 15 to 25 ईयर्स, क्रो की लिखी हुई है 15 ईयर और बटरफ्लाई की लिखी हुई है 1 to 2 वीक। आगे बात करें हम, बनाना ट्री की होती है 20 से 25 साल यानी कि 20 to 25 ईयर। काऊ की भी होती है 20 से 25 साल, लगभग उतना याद कर लेंगे रफली। और हार्स की होती है 60 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई की याद रखिए 1 to 2 वीक होती है, एनसीईआरटी में ही आगे आपको मिलेगा जब पढ़ेंगे आप लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो वहां पे आपको मिलेगा फ्रूट फ्लाई की लाइफ स्पैन जो कि होती है 1 to 2 वीक। एक सेकेंड, आगे हम बात करें तो राइस प्लांट की होती है 3 to 4 मंथ। टोर्टोइज की होती है 100 to 150 ईयर्स और बनियान ट्री की होती है 250 से 300 साल, 250 से 300 ईयर्स तक होती है बनियान ट्री की। हार्स की बताई ही आपको हमने 60 साल के आसपास। तो ये बात हुई लाइफ स्पैन की। अगले पेज पे आते हैं रिप्रोडक्शन। तो बताया भी आपको थोड़ी देर पहले हमने, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक जीव जो है उत्पन्न करता है अपने जैसी प्रोजनी को। ऑफस्प्रिंग जो पैदा होती है वो आगे ग्रो करती है, मैच्योर होती है और फिर से वो नई जीव को पैदा करती है। इस तरीके से एक साइकिल चलती रहती है बर्थ की, ग्रोथ की और डेथ की। रिप्रोडक्शन जो है इनेबल करती है किसी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यहाँ पे इस पॉइंट को देखा हमने। अब जो है यहाँ पे इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, जीवित संसार में बहुत ही अधिक डाइवर्सिटी है, लार्ज डाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। हर एक जीव ने इवॉल्व किया है अपना खुद का मैकेनिज्म मल्टीप्लाई करने का और अपनी ऑफस्प्रिंग को पैदा करने का। अब एक जीव का हैबिटेट, उसकी बॉडी के अंदर की फिजियोलॉजी, बॉडी के अंदर की काम कैसे काम होता है बॉडी के अंदर, इंटरनल फिजियोलॉजी और दूसरे अदर फैक्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो जीव कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल के लिए, एक आयरन पानी में है तो उसका रिप्रोडक्शन अलग तरीके से होगा, अगर जो है वो मिट्टी के अंदर है अलग तरीके से होगा, जमीन के ऊपर है अलग तरीके से होगा। तो एक जीव का रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो डिपेंड करता है उसके हैबिटेट पे, उसके वासस्थान पे, उसकी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग कैसे हो रही है और दूसरे अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। बर्फ में कोई ऑर्गेनिज्म है तो अलग तरीके से होगा। अब जो है अगर जो है किसी रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट पार्टिसिपेट होते हों, सिंगल पेरेंट हो, तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर जो है दो पेरेंट अपोजिट सेक्स के मिलते हों और जो है जहाँ पे गैमीट आपस में फ्यूज होते हों तो उसको बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन बातों को हम लोग शार्ट में किस तरीके से बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं, तो इसके लिए शार्ट नोट्स देख लीजिए। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हमेशा सिंगल पेरेंट हो और सिंगल पेरेंट से प्रोजनी का फॉर्मेशन हो तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब जो है दो पेरेंट हो हमेशा, कभी कभी सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, तब उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी आगे बताएंगे सिंगल पेरेंट किस केस में होंगे। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन हो सकता है, गैमीट में फॉर्म और गैमेटिक फ्यूजन कभी नहीं होता, लेकिन गैमीट कभी आपस में मिलते नहीं हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट हमेशा बनते हैं और हमेशा गैमेटिक फ्यूजन होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, सिंपल समझिए। यहाँ पे हमेशा सिंगल पेरेंट, यहाँ पे हमेशा दो पेरेंट होते हैं, कभी कभी सिंगल पेरेंट। यहाँ पे गैमीट बन सकते हैं, यहाँ पे गैमीट हमेशा बनते हैं, सेक्सुअल में हमेशा गैमीट बनते हैं। यहाँ पे गैमीट का फ्यूजन, गैमीट आपस में कभी फ्यूज नहीं होते, यहाँ गैमीट में फ्यूजन हमेशा होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।
अब जो है इस बात को समझते हैं कि जो है नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई भी जीव इमॉर्टल नहीं है सिंगल सेल वाले जीव को छोड़ के। कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, नेचुरल डेथ नहीं होती सिंगल सेल जीवों की। तो इस बात को भी थोड़ी पहले आपको समझाया था हमने। अब हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो बताया भी आपको हमने पहले, सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करें और उसमें प्रोजनी का फॉर्मेशन हो तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं उसको। इसमें होता है क्या, एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने, ये सामने आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है। इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि एक पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल में एक पहले छोटा सा उभार बनता है, इसको बोलते हैं बर्ड। ये उभार बड़ा होता है और बड़ा होता है और फाइनली ये बर्ड जो है इस पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और जर्मिनेट होके जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, नया जीव बना लेता है। इसको बोलते हैं हम लोग बडिंग और ये एग्जाम्पल है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो यहाँ पे इस सिंगल पेरेंट से ही एक नई प्रोजनी का जन्म हो जाता है, नई प्रोजनी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे केस में जो भी जेनेटिक मटेरियल था वो इसी पेरेंट का गया नई प्रोजनी में, और जो है जो भी सोमैटिक पार्ट था, जो भी बॉडी पार्ट था, वो भी नई प्रोजनी में इसी एक का गया। तो ऐसे केस में जो नई प्रोजनी बनती है वो जो है मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, यानी कि देखने में और उसका जेनेटिक कंपोजिशन भी जो है सिमिलर होता है, पेरेंट जैसा ही होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्लोन फॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिखने में और जेनेटिक कंपोजिशन भी जब प्रोजनी का पेरेंट जैसा होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लोन बन गया है, उसको बोलते हैं क्लोन का फॉर्मेशन हो गया है। तो मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल को हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोन। अब इस बात को हम लोग समझते हैं कैसे ये हुआ प्रोसेस। पहले देखते हैं इसको शॉर्ट नोट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें जो है क्या हो रहा है कि सिंगल पेरेंट से नई ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। नई ऑफस्प्रिंग जो बनती है वो एग्जैक्ट कॉपी होती है पेरेंट की। मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल को बोलते हैं हम लोग क्लोन। इनके लिए इस्तेमाल करते हैं टर्म क्लोन। टर्म का मतलब होता है शब्द। और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कॉमन होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, एक सेल वाले जीवों में ये कॉमन होता है। अब देखते हैं ये होता कैसे है। ये देखा अभी आपने, ये हमारे पास एक ईस्ट है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। होता क्या है कि जो है इस ईस्ट में जो है एक पहले बर्ड का फॉर्मेशन होता है। बर्ड का फॉर्मेशन हुआ, इस बर्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है, इस बर्ड के अंदर जो है इस ईस्ट का जो ये जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल भी अंदर पहुंचता है। ये जेनेटिक मटेरियल भी इसके अंदर पहुंचता है, कुछ पार्ट इसका जेनेटिक मटेरियल का पहुंचता है। आगे जो है ये इस बर्ड का साइज बड़ा होता है, इस बर्ड का साइज बड़ा हो जाता है और फाइनली ये बर्ड इससे अलग हो जाता है, इससे निकल जाता है बर्ड और जर्मिनेट होके एक नया ईस्ट बना लेता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। और ये नया ईस्ट जो है दिखने में और जेनेटिकली भी सिमिलर होता है पेरेंट जैसा, तो इसको बोलते हैं क्लोन का फॉर्मेशन हो गया है। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की हम लोगों ने। अब जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी का। सिंगल सेल जीवों में सेल डिवीजन जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। ये कैसे कह रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल मोना एंड प्रोटिस्टा। मोना और प्रोटिस्टा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। तो देखते हैं कैसे, एक सेकेंड देखते हैं हम लोग किस तरीके से हो सकता है। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, दो नई सेल बनी। चूंकि ये पहले से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इसमें डिवीजन हुआ तो दो नई सेल बनी है, ये भी सिंगल सेल की हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पे सेल डिवीजन तो हो ही रहा है, सेल डिवीजन होने की वजह से दो नए सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन चूंकि ये एक ऑर्गेनिज्म खुद ही सिंगल सेल का है तो जो दो नई सेल बनी है, ये दो नई सेल भी क्या है, एक नई ऑर्गेनिज्म है। इस तरीके से और चूंकि नए जीव बन गए हैं और नए जीव का बनना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंगल सेल जीवों के लिए सेल डिवीजन इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो यही कहना चाह रहे थे यहाँ पे हम लोग। अब जो है एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल क्या है, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुए हैं। तो जेम्यूल फॉर्मेशन, जेम्यूल एक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है और ये पाया जाता है स्पंज में। स्पंज जानते हैं पोरीफेरा के मेंबर को बोलते हैं। दूसरा है कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन पाया जाता है पेनिसिलियम में।
पेनिसिलियम नोटाटम जो है फंजाई को बोलते हैं। जूस्पोर फॉर्मेशन, ये जो है क्लैमाइडोमोनास में पाया जाता है। जूस्पोर मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। बर्डिंग अभी आपको बताया हमने ईस्ट में, ये हाइड्रा में भी होता है। बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन पाया जाता है अमीबा और पैरामीशियम में। अब दिखाते हैं आपको हम कि बाइनरी फिशन किस तरीके से होता है। बाइनरी फिशन देख लेते हैं। बाइनरी फिशन, ये हमारे पास एक ये हमारे पास इकोलाई है। इस इकोलाई में या पैरामीशियम है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, इसका ये न्यूक्लियस है। होता क्या है कि सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में बढ़ता है। इसका न्यूक्लियस दो पार्ट में बढ़ गया है। ये इसका न्यूक्लियस दो पार्ट में बढ़ता है, इसका न्यूक्लियस दो पार्ट में बढ़ गया है। कुछ समय बाद होता क्या है कि इसके अंदर जो है डिप्रेशन बन जाता है कुछ इस तरीके से। ये दोनों फिगर याद कर लीजिए। इसमें कुछ इस तरीके से डिप्रेशन बन जाता है, ये इस तरीके से। और ये इसका न्यूक्लियस दो पार्ट में काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। अगले पार्ट में क्या होगा कि ये डिप्रेशन काफ़ी अंदर जाता है और फाइनली जो है इस तरीके से दो नए अमीबा बन जाते हैं, दो नई इकोलाई बन जाती है। इकोलाई है तो इकोलाई बन जाएगी, अमीबा है तो अमीबा बन जाएगी। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में इस तरीके से डिवीजन होता है। इसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी फिशन। बाइनरी, यहाँ पे एक बाइनरी फिशन मतलब दो पार्ट में टूट जाना, तो दो नए पार्ट बन गए, इसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी फिशन।